जुनूनी इश्क पार्ट 25। अब बारिश भी तेज हो गई थी। अद्विका और रुद्र दोनों ही एक दूसरे के सामने भीग रहे थे। रुद्र के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, तो वहीं अद्विका का चेहरा डर शौक से कांप रहा था। जो अद्विक भी था, ये तो तय था कि कंपकपाहट की वजह बारिश नहीं थी। रुद्र अद्विका की ओर अपने कदम बढ़ा देता है तो अद्विका अपने कदम पीछे करने लगती है। रुको, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अद्विका के ऐसे कहने पर रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसके करीब जा उसे कमर से पकड़ के खुद के शरीर से चिपका लेता है। रुद्र के ऐसा करने से अद्विका के दिल की धड़कनें फिर एक बार तेज हो जाती हैं। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि दोनों के बीच से पानी भी पार नहीं हो रहा था। रुद्र अपना एक हाथ अद्विका के बालों में ले जा उसे संवारते हुए कस के अपनी मुट्ठी में भर लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, माय शुगर लिप्स, अब बिना वक्त गवाए जल्दी से मेरी बॉडी से मेरे कपड़े अलग करो, नहीं तो तुम्हारी दोस्त है रितिका, उसे मारते मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। अद्विका तो अभी तक उसके साथ हुई घटना से शॉक थी कि रुद्र उसे एक और झटका दे देता है। अद्विका के कांपते हाथ रुद्र के सीने पे थे, जिसे उसने कस के बंद कर रखा था। तभी रुद्र उससे अलग हो उसके हाथ को अपने सीने पे अच्छे से रख के उसके शर्ट के बटन को खोलने के लिए बोलता है। अद्विका अभी भी कांप रही थी तो रुद्र अपनी तेज आवाज में कहता है, लगता है तुम्हें तुम्हारी दोस्त की जान की फिक्र नहीं है। नहीं नहीं, प्लीज उसे कुछ मत करना, मैं ये करती हूँ। अद्विका ऐसा कह कांपते हुए हाथों से रुद्र के बॉडी से शर्ट उतारने लगती है। जैसे जैसे रुद्र का शर्ट का खुला सीना अद्विका के सामने आ रहा था, अद्विका की वैसे वैसे हालत खराब हो रही थी। वह बेचारी ये नहीं करना चाह रही थी और उसके भी मुश्किल काम इस वक्त उसकी आंखें बार बार रुद्र के चौड़े सीने को देख रही थी, जिसकी खबर रुद्र को अच्छे से थी। कुछ ही देर में रुद्र शर्टलेस अद्विका के सामने खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके 8 पैक एब्स पे मोती की तरह चमक रही थी, तो वहीं अद्विका उसे थूक गटक कर और आंखें फाड़े देख रही थी। अद्विका अपने मन में, ये रुद्र कितना हैंडसम है, सच्ची में मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अद्विका को यह सब सोचते हुए ये खबर ही नहीं हुआ कि रुद्र कब उसके करीब आके खड़ा हो गया। वह हल्का सा उसके ऊपर झुकता हुआ कहता है, सच में सिर्फ मुंह में ही पानी आ रहा है ना। अद्विका के कान में ये बात जाते ही अद्विका की आंखें उसकी मुंह की तरह ही बड़ी हो जाती हैं, पर वह अपना मुंह बनाकर कुछ बोलने को होती है कि रुद्र उसका जबड़ा कस के अब काफी कोल्डली कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? आज के बाद अगर तुम खुद के लिए कभी कोई भी गंदा शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो आई एम श्योर कि मैं तुम्हारी ये जीभ अपने नुकीले दांतों से काट लूंगा। अद्विका सच में उसकी कही हुई बात याद करने लगती है तो रुद्र उसके खुले हुए मुंह के सामने अपना मुंह ले जाकर कहता है, सो नाउ यू गेट रेडी फॉर पनिशमेंट। इतना कह वह अद्विका के मुंह को अपने मुंह से कवर कर सीधे फ्रेंच किस करने लगता है। अद्विका की तो आंखें अभी भी हैरानी से बड़ी हुई थी कि तभी रुद्र ने उसकी जीभ को अपने जीभ में उलझाए हुए ही हल्का सा उसके जीभ पर काट लेता है। अद्विका उछल जाती है और झटपटाते हुए कर आवाज निकालने लगती है, पर रुद्र नहीं रुकता। वह अपना दबाव बनाए ही उससे लिपट कर उसके पैरों को अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट कर उसे कमरे के अंदर ले जाता है और आते ही उसे वैसे ही बेड पर लेके लेट जाता है। कुछ देर उसे चूमने के बाद वह अद्विका से अलग होता है तो अद्विका अपना मुंह खोल के लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अद्विका की आंखों में इस वक्त आंसू थे क्योंकि रुद्र ने अद्विका के जीभ को काट लिया था, तो हल्का हल्का खून आ रहा था। उसके मुंह से अद्विका अपने रुआसी आवाज में कहती है, तुम कितने घटिया हो, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। अद्विका की बात पर रुद्र अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहता है, व्हाट? क्या व्हाट? तुम मेरे डैडी के दोस्त थे ना?
रुद्र अभी भी अद्विका को कंफ्यूज हो देख रहा था। फिर अचानक ही वह अपने फेस पर स्मार्ट करते हुए कहता है, डैडी। तो ठीक है, आज से तुम मुझे डैडी ही बुलाओगी। अद्विका को ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि रुद्र उसे क्या कहना चाहता है कि तभी अद्विका कुछ बोलने को होती है कि रुद्र उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए कहता है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल कॉल मी डैडी एंड आई एम योर शुगर डैडी। अद्विका अपनी आंखें बींज लेती है और अपने दांत पीसते हुए कुछ कहने को होती है कि रुद्र उसके गले पे अपना गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे नफरत है ना? अद्विका बेखौफ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। रुद्र गुस्सा ना होते हुए वह बड़े ही प्यार से कहता है, एक दिन तुम्हारी ये नफरत मेरी मोहब्बत के आगे हार जाएगी। वो दिन कभी नहीं आएगा मिस्टर रुद्र। अद्विका की इस बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, दिन का तो पता नहीं, पर अभी रात जरूर है। और रात तो। अद्विका अपनी पलकें नीचे करके रुद्र को देखती है। तभी रुद्र उसके ड्रेस को कंधे से पकड़ के नीचे कर देता है और दूसरे ही पल अद्विका के उभार रुद्र के सामने होते हैं, जिसके बुरे बिंदु को रुद्र अपने मुंह में ले उसे शक करने लगता है। फिर अगले ही पल उसके पूरे कपड़े को उसके शरीर से अलग कर देता और उसके ऊपर झुकता हुआ बहुत मोहक आवाज में कहता है, माय शुगर लिप्स, अपने हिप को ऊपर उठाओ। टुनाइट वी विल डू कैट पोजीशन इन आवर सेक्स एंजॉयमेंट। रुद्र की मोहक आवाज सुनने के बाद भी अद्विका कोई रिएक्ट नहीं करती। वह अभी भी रुद्र के ऐसे छुअन से निकल नहीं पाई थी। वह धीरे से अपना छोटा सा मुंह खोलती और बहुत धीमी आवाज में कहती है, प्लीज ऐसे मत करो। अद्विका की आवाज भले ही बहुत धीमी थी, पर इस वक्त पर कामुकता से भरी थी। रुद्र मुस्कुराते हुए उसके ऊपर झुकता है और उसके सीने पे आ कहता है, मेरी जान, इस हालत में मैं अगर रुक गया तो तुम मेरे बाल नोच लोगी, क्योंकि तुम्हारी जो हालत है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि मुझे अब रुकना चाहिए। अद्विका आंखें बंद किए वैसे ही लेटी रहती है। अब रुद्र भी उसके सीने पे आ जाता है और वह रह रहकर अपने नुकीले दांत जानबूझकर उस पे हल्का हल्का दबा देता है। अद्विका आ करके मौन कर जाती है तो रुद्र अब बिल्कुल भी काबू में नहीं रहता। वह झट से अपने नीचे के कपड़े उतार अद्विका के ऊपर आ जाता है। जैसे ही रुद्र का शरीर अद्विका के शरीर से टच होता है, वह झट से अपनी आंखें खोल देती है और उसकी आंखें हैरानी में फैल जाती है, क्योंकि अद्विका रुद्र को अपने जांघ के पास महसूस कर रही थी। ये सिचुएशन ऐसी थी कि अद्विका सब कुछ भूलकर शर्म के मारे खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती है और ऊपर से रुद्र का जानबूझकर उसे प्यार करने की कोशिश करने लगना। ये अद्विका के लिए खराब सिचुएशन थी या अच्छी सिचुएशन, ये अद्विका खुद भी समझ नहीं पा रही थी। इस वक्त उसे कुछ महसूस हो रहा था तो वे ये था, बस दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाना, सांसें फूलने लगना, मानो बीपी हाई हो गई हो। अद्विका अपने आप ही बंद हो अद्विका की आंखें अपने आप ही बंद हो गई, मुंह खुल गया था और अपनी ही शरीर से खुद का काबू पूरी तरह से कंट्रोल खो चुकी थी। अब रुद्र अद्विका के सीने को छोड़ उसके गले से होते हुए उसके कानों के पास आ अपनी मोहक आवाज में कहता है, अपनी हिप्स को ऊपर करो मेरी जान और फिर तुम मुझे फील करो। प्रॉमिस, मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा। रुद्र की बात पर अद्विका अपनी आंखें खोल रुद्र को घूरने लगती है, मानो समझने की कोशिश कर रही हो कि क्या मतलब दर्द नहीं होने दूंगा। अद्विका के सोच को रुद्र जानबूझकर मुस्कुराने लगता है और फिर उसे अपने नीचे अच्छे से एडजस्ट करके पोजीशन में दोनों को कर लेता है, जहां रुद्र अद्विका के पीठ के नीचे अपने हाथ डालकर उसके कमर के ऊपर की ओर उठाता है और पीठ के नीचे एक तकिया लगा उसे प्यार करने लगता है। अद्विका की आंखें कस के बंद हो जाती हैं। ये एहसास बहुत अलग था। सच में वह हैरान थी, क्योंकि उसे बस हल्का सा दर्द हुआ। रुद्र के प्यार करने के दौरान एक सच और भी थी कि अद्विका इस वक्त ये सोचने और समझने की हालत में नहीं थी कि क्या
क्या उसने अपनी वर्जिनिटी कब और क्यों खोई? अद्विका अपने पैर रुद्र के पैर के कमर के इर्द गिर्द लपेट लेती, जिसका मतलब साफ था कि रुद्र की मोहब्बत अद्विका की नफरत पे भारी पड़ रही थी। सच में रुद्र ने अपनी मोहब्बत की पहली सीढ़ी पार कर ली थी, जहां कोई नफरत नहीं थी, ना हवास थी, बस थी तो एक दूसरे के आलम में जलते दो जिस्म, जो इस वक्त बस एक दूसरे को प्यार लुटा रहे थे। अद्विका ने ये सब अब तक अद्विका के सीने पे अच्छे खासे निशान छोड़ दिए थे, तो वहीं अद्विका भी पीछे नहीं हटी। उसने भी मदहोशी के आलम में अपने दांतों से रुद्र के मजबूत सीने को काटने की कोशिश करती है, जहां रुद्र की तरह गहरे निशान तो नहीं, पर हाँ हल्के ही सही पर निशान बन रहे थे। अद्विका की यह हरकत रुद्र को उसे प्यार करने के लिए मजबूर कर रही थी। कुछ ही देर में अद्विका की आंखें बंद और होठों पर एक गहरी स्माइल थी, जो साफ बयां कर रही थी कि अद्विका को हल्के दर्द में भी कितना मीठा लग रहा है। कहते हैं ना, प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। वहीं दूसरी ओर मैंशन में एक कमरे में रितिका अपना मुंह नाक फुलाए गुस्से में विराट को घूर रही थी, और वहीं विराट इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मजे में कमरे में एक कोने में खड़ा होकर अपनी वाइन के घूंट लेते हुए मजे ले रहा था। विराट अपनी वाइन को खत्म कर रितिका की ओर अपने कदम बढ़ा देता है, तो रितिका भी खड़ी हो सीधे बिस्तर पर चढ़ जाती है। विराट पर चिल्लाते हुए कहती है, जाओ जाके अपने बॉस को बोल दो मुझे और मेरी दोस्त को यहाँ से जाने दे। रितिका की बात पर विराट एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, मास्टर अभी बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, so it would not be right for me to disturb them at this time। ये बात विराट ने काफी जोर देके कही थी। रितिका विराट को हैरानी से देखती हुई कहती है, जरूरी काम? ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो तुम दोनों ने हम दोनों को परेशान करके रखा है? जिस पर विराट अपनी मुंडी टेढ़ी कर शरारती मुस्कान के साथ कहता है, बोल कर बताऊं या करके? रितिका कंफ्यूज्ड हो उसे घूरती हुई कहती है। इस दौरान विराट भी रितिका के काफी करीब आ गया था, जिसका एहसास हो रितिका उस पर गुस्से से झपटती है कि तभी विराट उसे कमर से पकड़ सीधे बिस्तर पर गिर जाता है। गिरने के साथ ही रितिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं और साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। वह अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि विराट उसे अपने नीचे दबाते हुए कहता है, एकदम सही पोजीशन है, वह बिल्कुल यही कर रहे हैं। अभी तक गुस्से में चूर रितिका बहुत हिम्मत करके विराट के सामने बोल रही थी, पर अब ये सुनने के बाद उसकी बोलती बंद हो गई थी और धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड में धड़क रही थी। रितिका के दिल में अजीब हलचल सी होने लगती है। ऊपर से विराट रितिका पे झुकते ही जा रहा था, जिस वजह से विराट की गर्म सांसें रितिका के चेहरे पर पड़ रही थी, जो रितिका के लिए अब और मुश्किल खड़ी कर रही थी। रितिका मन में सोचते हुए, रुक जा मेरे बेशरम दिल की धड़कन, ऐसे कैसे इस अंकल के लिए धड़क सकते हो? रुक जा यार, मतलब रुक मत, बस नॉर्मल हो जा, नहीं तो तू आज अपनी इस हरकत से मुझ पर पाप चढ़वा दोगे। विराट अब तक रितिका के बेहद करीब आ गया था। वह उसकी ठोड़ी को पकड़ के कहता है, मत रोको ना जान अपनी इन बेशरम धड़कनों को, मुझे सुनना है इन्हें। इतना कह वह रितिका के होठों पर झुकते हुए कहता है, आखिर मैं भी तो जानूं तुम्हारी ये बेशरम धड़कनें कहती क्या है। इतना कह विराट रितिका के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं बनारस के उस झोंपड़ीनुमा घर में आरव आग जलाए बैठा था और मणिका वहीं पिंजरे में कैद बैठी थी। मणिका आरव को घूरते हुए कहती है, आरू तुम मुझे आज कहीं ले जाने वाले थे ना, तो तुम मुझे ले क्यों नहीं गए? आरव मणिका के सवालों का कोई जवाब देना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी वह बड़े नरम लहजे में कहता है, देखा ना आज मौसम कितना खराब था, बीमार पड़ना है क्या? आरव की बात सुन मणिका के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह पिंजरे से अपने दोनों हाथ निकालकर आरव के गले में डाल लेती है और इतराते हुए कहती है,
क्यों राजा जी, क्या आपको हमारी चिंता है? आरव को मणिका का ऐसा छूना अच्छा नहीं लगता। उसे वह पीछे की ओर ढकेल देता है, जिस वजह से मणिका पिंजरे के अंदर ही अपनी पीठ के बल गिर जाती है। पर मणिका उस पे गुस्सा नहीं होती। शायद ये उसका रोज का था। उल्टा वह नखरे दिखाती हुई कहती है, आरू तुम सच में बड़े जालिम हो। कि तभी उसके पिंजरे का ताला खुलता है और आरव अंदर आता है। मणिका उसे देख चौंक जाती है। वह कुछ कहने के लिए खड़ी होती है और उसी वक्त आरव भी उसके करीब आता है और फिर दूसरे ही पल दोनों लड़खड़ाकर एक दूसरे पे गिरते हैं, जहां दोनों के होठ होठ आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।